आप तस्वीरों के अंदर देख पा रहे हैं कि दिग्विजय चौटाला गांव सलेमपुर के अंदर पहुंच चुके हैं। सर सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं आप। तो आज का दौरा सर बस ये रैली के लिए न्योता देने आए हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि बात करने की मैं कोशिश करूंगा। अभी जो पब्लिक के बीच में पहुंचे हैं तो अभी जो तस्वीरों के अंदर मैं जो दिखा पा रहा हूं जय हरियाणा टीवी पे जिनका स्वागत अभी होता हुआ फूल मालाओं के साथ ग्रामीण जो यहाँ पर फूल मालाओं के साथ जो डालकर उनका स्वागत करते हुए नजर आ पा रहे हैं। तो कुछ विजय चौटाला यहाँ पर गांव सलेमपुर में पहुंचे हैं। यहाँ की जो पब्लिक ने उनका मालाओं के साथ स्वागत किया है। तस्वीरों के अंदर देख पा रहे होंगे कि जैसे कि यहाँ पर काफ़ी लोग उनको माला डाल करके सम्मान करते हुए नजर आएंगे। और अभी जो उनसे मैं बात करने की भी कोशिश करूँगा और जैसे कि उनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि उनका दौरा किस प्रकार का दौरा है। तो तस्वीरों के अंदर आप हमारे साथ बने रहें। जय हरियाणा टीवी की जो एक्सक्लूसिव तस्वीर जो आपको दिखा रहा हूँ उस तस्वीरों के अंदर आप बने रहें। और अब मैं समय का अभाव है साथियों, बोलने वाले व्यक्ति बहुत आप सबसे माफी चाहेंगे। तो अब मैं 9 दिनों की धड़कन भाई दिग्विजय सिंह चौटाला को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपना संदेश दें। भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी। धन्यवाद प्रधान जी। सलेमपुर गांव की इस चौक में मेरे गांव में सम्मानित यहां पर पहुंचे बुजुर्गों, दूर घरों में जहां तक मेरी आवाज जा रही है सुन रही माताएं बहनें, देश का भविष्य हरियाणा की आन बान और शान नौजवान युवा साथियों और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण कार्यकर्ता साथियों, नाम लूंगा तो लंबा अरसा लग जाएगा और बहुत सारे गांव के प्रोग्राम हैं। आप लोगों ने जिस गर्मजोशी से स्वागत किया, माला पहनाकर, बड़े बुजुर्गों ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देकर और ये पगड़ी पहना करके जो हौसला अफजाई की है, मैं पूरे जेजेपी परिवार और पार्टी की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। आज तो केवल आपसे मिलने आए हैं, आपका हालचाल जानने आए हैं। नई पंचायत बनी है गांव में, सरपंच साहब भी बैठे हैं। दुष्यंत जी ने ये कह के भेजा है भाई गांव गांव जाओ, कोरोना में और इसके चलते जो काम नहीं हो पाए उनका लेखा जोखा लेकर के आओ, जिससे आने वाले समय में उन सभी कामों को पूरा किया जा सके और बल्कि सवाया कर करके गांव का मान सम्मान लौटाया जा सके। तो वो आज जानने आपके बीच में आए। वहीं 9 दिसंबर की रैली है और रैली इस मार्फिक है कि अपनी पार्टी का 5वां स्थापना दिवस भिवानी में मनाया जाएगा। भिवानी में रैली हो और सलेमपुर गांव की हाजिरी कम हो, ऐसा संभव नहीं। इसलिए मैं आपसे अपने हरियाणा में बिना न्योते तो कुछ आया नहीं करता। हम तो न्योतने आए, आपको न्योता लेके आए आप, तो हम आपका न्योता लाए हैं। आओगे कि नहीं सारी? ढीले ढीले बोलो, आओगे कि नहीं सारी? ज्यादा से ज्यादा संख्या में। सरपंच साहब, जैसे मैंने कहा भाई आप कमी आप ना छोड़ो, 2 साल हम नहीं छोड़ेंगे। कोई कमी आपकी डेवलपमेंट की हो और कोई किसी और की हो। एक बस शाबाश भाई, एक बस भाई, बहुत बढ़िया। एक बस भाई, छोटा काम है जी। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो अक्सर कह रहा हूँ मैं। तो इसलिए ज्यादा संख्या में आना, रैली को कामयाब करना। पार्टी का स्थापना दिवस होगा, लाखों लोग आएंगे हरियाणा के, और लाखों लोगों में सलेमपुर गांव के लोग अलग हीरे और मोती की तरह चमकने चाहिए, अलग जोश के साथ। रही बात डेवलपमेंट की, कामों की, भाई दुष्यंत जी ने एक मुहिम छेड़ रखी है ई लाइब्रेरी बनाने की। गांव गांव में पूरे हरियाणा के अंदर बनाना चाहते हैं, तो आप भी रेजोल्यूशन बना के दो हमें। जब आपकी ओथ हो जाए, शपथ हो जाए, उसके कल की है, उसके बाद एक अलग से इसके लिए रेजोल्यूशन बना के दो भाई हमारे गांव में भी ई लाइब्रेरी। तो हम यहाँ भी आपके बड़ी बड़ी आपकी लाइब्रेरी बनवाएंगे और जो उसको दोगे सड़कों का, बिजली पानी का, वो सारा करवाएंगे। दुष्यंत जी ने देखो जो बात कही उसको पूरा किया। 75% आरक्षण लागू किया प्राइवेट। आज सारे बेरोजगार एक ही उसमें होते हैं भाई सरकारी नहीं तो बढ़िया प्राइवेट ही मिल जाए, चाहे मगर मिल जाए नौकरी। आपको इस बात का अंदाजा शायद ही हो कि प्राइवेट कंपनियां हरियाणा में अगर 100 नौकरी दे रही हैं तो उसमें सिर्फ 8 ही हरियाणवी हैं, बाकी बाहर के हैं। कोई यूपी का, बिहार का, इधर का उधर का है, हरियाणा के कम है। दुष्यंत जी ने एक लक्ष्य लिया है और अगले साल से वो शुरू हो जाएगा, जनवरी से। प्राइवेट कंपनियों पर कानून बना दिया कि अगर 100 लगाओगे तो 75 हरियाणा के लगाने पड़ेंगे।
तो रोजगार की व्यवस्था तो अपने आप होगी। अब मारुति भी बड़ा प्लांट लगा रही है, 30,000 नौकरी वो देगी। जापानी बैटरी की कंपनी, लिथियम बैटरी की कंपनी वो यहाँ पे आ रहा है, हिसार में एयरपोर्ट आ रहा है, तो कंपनियां बहुत आएंगी, बहुत काम है। चाहे स्किल्ड लेबर हो, अनस्किल्ड लेबर हो, चाहे कोई इंजीनियरिंग कराया हो और MBA कराया हो, सबके लिए व्यवस्था हो जाएगी। बहुत बढ़िया व्यवस्था दुष्यंत जी करवाएंगे। एक पंचायतों में 50% हिस्सा महिला का कर दिया। आपके यहाँ महिला है या जेंट्स ही है? मगर आप देखोगे गांव गवांड में, आसपास पड़ोस में, तो आधी जगह महिला सरपंची। महिला जहां भी मेरी बात सुन रही हो, आज कितना बड़ा हक दिया महिला को, जिनको राजनीति में कोई पूछा नहीं करता। सिर्फ 3 या 4% महिला थी राजनीति में, 3-4%। दुष्यंत जी ने कहा 50% महिला होनी चाहिए। घर में 50% महिला, तो इसमें 50%। ऐसे ही कोई बात नहीं, बैठे रहने दो, बैठे रहने दो। ऐसे ही बैकवर्ड समाज के भाई अगर हो तो उनके लिए भी 8% की व्यवस्था करी। 8% बैकवर्ड भी पंचायतों में रहेंगे, ये भी बहुत बड़ी बात है। चाहे खेल का सामान हो, चाहे स्पोर्ट्स की एक्टिविटी की बात हो, दुष्यंत जी की गांव स्तर पर इसको बढ़ावा देने की सोच रही है। इसके साथ साथ किसान के लिए कितना बढ़िया काम किया। अपनी पेमेंट आड़तियों के अटक जाया करती, आड़तियों के पेमेंट निकलवानी बहुत मुश्किल काम होता। चौधरी देवीलाल कहा करते थे, सिस्टम को किसी तरह अगर बदला जा सकता है तो बदलो, मगर वो उस समय नहीं हो पाया। उनका स्वप्न साकार किया दुष्यंत जी ने। किसान की पेमेंट अब आड़ती के पास नहीं जाएगी, सीधी किसान के खाते में आएगी। पहले अपन चक्कर काटा करते आड़तियों के, अब आड़ती चक्कर काटे किसान के। बदल दी की प्रथा के नहीं, ये किसान का फायदा हुआ। सारे काम जो कहे वो किया। 5100 वाली बात भी कल दुष्यंत जी का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उनने कहा भाई देखो बीजेपी और जेजेपी दो पार्टियां, दोनों को फायदा होगा अगर 5100 पेंशन होगी। होगा कि नहीं होगा? और बुजुर्गों का फायदा पहले होगा, तो फिर अड़चन क्या है, कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि अगर ये होगी तो भी ठीक है, और नहीं होगी तो फिर भाई हम संघर्ष करेंगे इसके लिए, चाहे हमें कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। पेंशन तो 5100। तो ये चीजें साफ है कि एक युवा नेतृत्व हरियाणा प्रदेश को एक अच्छी दिशा में ले जाना चाहते हैं। टांग खिंचनी है तो भाई वैसे भी बहुत होया करे, चाहे परिवार में हो, गांव में हो। आज हुड्डा जी भी चाहते हैं भाई ये दुष्यंत को रोक लिया जाए, उनका बेटा भी यही चाहता है, मैडम किरण भी यही चाहती हैं, और अन्य नेता भी हैं। ये यही चाहते हैं कि दुष्यंत चौटाला को किसी तरह रोका जाए। हरियाणा की जनता चाहती है दुष्यंत चौटाला को आगे बढ़ाया जाए। अब टक्कर आपकी और इन सारे नेताओं की है, अब देख लो कौन सा जीतेगा। अगर रैली में भीड़ ज्यादा होगी तो हम अच्छी तरीके से आगे बढ़ेंगे और अच्छी तरीके से ताकतवर होंगे। अजय सिंह जी ने इतनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, 10-10 साल की जेल काटनी कोई सौखी बात नहीं है। क्यों काटी? जज ने सजा सुनाई थी ये कह के कि भिवानी के ज्यादा लगाए अजय सिंह, यही बात कही थी कि नहीं? गलती है। तो आपसे मैं ये कहूंगा कि आज अजय सिंह जी को ताकत दिखाने का, उनकी ताकत को बढ़ाने का अवसर 9 दिसंबर भिवानी आओगे नहीं सारे, ज्यादा संख्या में पहुंचकर उस रैली को कामयाब करना। आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं समय का अभाव है साथियों, बोलने वाले वक्ता बहुत है, आप सबसे माफी चाहेंगे। तो अब मैं युवा दिलों की धड़कन भाई दिग्विजय सिंह चौटाला को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना संदेश दें। भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी। धन्यवाद प्रधान जी। सलेमपुर गांव की इस चौक में, मेरे गांव में सम्मानित यहां पर पहुंचे बुजुर्गों, दूर घरों में जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सुन रही माताएं बहनें, देश का भविष्य, हरियाणा की आन बान और शान नौजवान युवा साथियों, और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्ता साथियों, नाम लूंगा तो लंबा अरसा लग जाएगा और बहुत सारे गांव के प्रोग्राम हैं। आप लोगों ने जिस गर्मजोशी से स्वागत किया, माला पहनाकर, बड़े बुजुर्गों ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देकर और ये पगड़ी पहना करके जो हौसला अफजाई की है, मैं पूरे जेजेपी परिवार और पार्टी की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। आज तो केवल आपसे मिलने आए हैं, आपका हालचाल जानने आए हैं। नई पंचायत बनी है गांव में, सरपंच साहब भी बैठे हैं। दुष्यंत जी ने ये कह के भेजा है भाई गांव गांव जाओ, कोरोना में और इसके चलते जो काम नहीं हो पाए उनका लेखा जोखा लेकर के आओ
जिससे आने वाले समय में उन सभी कामों को पूरा किया जा सके और बल्कि सवाया कर करके गांव का मान सम्मान लौटाया जा सके। तो वो आज जानने आपके बीच में आए। वहीं 9 दिसंबर की रैली है और रैली इस मार्फिक है कि अपनी पार्टी का 5वां स्थापना दिवस भिवानी में मनाया जाएगा। भिवानी में रैली हो और सलेमपुर गांव की हाजिरी कम हो, ऐसा संभव नहीं। इसलिए मैं आपसे अपने हरियाणा में बिना न्योते तो कुछ आया नहीं करता। हम तो न्योतने आए, आपको न्योता लेके आए आप, तो हम आपका न्योता लाए हैं। आओगे कि नहीं सारी? ढीले ढीले बोलो, आओगे कि नहीं सारी? ज्यादा से ज्यादा संख्या में। सरपंच साहब, जैसे मैंने कहा भाई आप कमी आप ना छोड़ो, और 2 साल हम नहीं छोड़ेंगे। कोई कमी आपके डेवलपमेंट की हो और कोई किसी और की हो। एक बस शाबाश भाई, एक बस भाई, बहुत बढ़िया। एक बस भाई, छोटा काम है जी। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो अक्सर कह रहा हूं मैं। तो इसलिए ज्यादा संख्या में आना, रैली को कामयाब करना। पार्टी का स्थापना दिवस होगा, लाखों लोग आएंगे हरियाणा के, और लाखों लोगों में सलेमपुर गांव के लोग अलग हीरे और मोती की तरह चमकने चाहिए, अलग जोश के साथ। रही बात डेवलपमेंट की, कामों की, भाई दुष्यंत जी ने एक मुहिम छेड़ रखी है ई लाइब्रेरी बनाने की। गांव गांव में पूरे हरियाणा के अंदर बनाना चाहते हैं। तो आप भी रेजोल्यूशन बना के दो हमें, जब आपकी ओथ हो जाए, शपथ हो जाए, उसके कल की है, उसके बाद एक अलग से इसके लिए रेजोल्यूशन बना के दो भाई हमारे गांव में भी ई लाइब्रेरी। तो हम यहाँ भी आपके बड़ी बड़ी आपकी लाइब्रेरी बनवाएंगे, और जो उसको दोगे सड़कों का, बिजली पानी का, वो सारा करवाएंगे। दुष्यंत जी ने देखो जो बात कही उसको पूरा किया। 75% आरक्षण लागू किया प्राइवेट। आज सारे बेरोजगार एक ही उसमें होते हैं, भाई सरकारी नहीं तो बढ़िया प्राइवेट ही मिल जाए, चाहे मगर मिल जाए नौकरी। आपको इस बात का अंदाजा शायद ही हो कि प्राइवेट कंपनियां हरियाणा में अगर 100 नौकरी दे रही हैं तो उसमें सिर्फ 8 ही हरियाणवी हैं, बाकी बाहर के हैं। कोई यूपी का, बिहार का, इधर का उधर का है, हरियाणा के कम है। दुष्यंत जी ने एक लक्ष्य लिया है और अगले साल से वो शुरू हो जाएगा, जनवरी से। प्राइवेट कंपनियों पर कानून बना दिया कि अगर 100 लगाओगे तो 75 हरियाणा के लगाने पड़ेंगे। तो रोजगार की व्यवस्था तो अपने आप होगी। मारुति भी बड़ा प्लांट लगा रही है, 30,000 नौकरी वो देगी। जापानी बैटरी की कंपनी, लिथियम बैटरी की कंपनी, वो यहाँ पे आ रही है। हिसार में एयरपोर्ट आ रहा है। तो कंपनियां बहुत आएंगी, बहुत काम है। चाहे स्किल्ड लेबर हो, अनस्किल्ड लेबर हो, चाहे कोई इंजीनियरिंग कराया हो और MBA कराया हो, सबके लिए व्यवस्था हो जाएगी। बहुत बढ़िया व्यवस्था दुष्यंत जी करवाएंगे। एक पंचायतों में 50% हिस्सा महिला का कर दिया। आपके यहाँ महिला है या जेंट्स ही है? मगर आप देखोगे गांव गवांड में, आसपास पड़ोस में, तो आधी जगह महिला सरपंची। महिला जहां भी मेरी बात सुन रही हो, आज कितना बड़ा हक दिया महिला को, जिनको राजनीति में कोई पूछा नहीं करता। सिर्फ 3 या 4% महिला थी राजनीति में, 3-4%। दुष्यंत जी ने कहा 50% महिला होनी चाहिए। घर में 50% महिला, तो इसमें 50%। ऐसे ही कोई बात नहीं, बैठे रहने दो, बैठे रहने दो। ऐसे ही बैकवर्ड समाज के भाई अगर हो तो उनके लिए भी 8% की व्यवस्था करी। 8% बैकवर्ड भी पंचायतों में रहेंगे। ये भी बहुत बड़ी बात है। चाहे खेल का सामान हो, चाहे स्पोर्ट्स की एक्टिविटी की बात हो, दुष्यंत जी की गांव स्तर पर इसको बढ़ावा देने की सोच रही है। इसके साथ साथ किसान के लिए कितना बढ़िया काम किया। अपनी पेमेंट आड़तियों के अटक जाया करती। आड़तियों के पेमेंट निकलवानी बहुत मुश्किल काम होता। चौधरी देवीलाल कहा करते थे सिस्टम को किसी तरह अगर बदला जा सकता है तो बदलो, मगर वो उस समय नहीं हो पाया। उनका स्वप्न साकार किया दुष्यंत जी ने। किसान की पेमेंट अब आड़ती के पास नहीं जाएगी, सीधी किसान के खाते में आएगी। पहले अपन चक्कर काटा करते आड़तियों के, अब आड़ती चक्कर काटे किसान। बदल दी की प्रथा के नहीं, ये किसान का फायदा हुआ। सारे काम जो कहे वो किए। 5100 वाली बात भी कल दुष्यंत जी का मैं इंटरव्यू सुन रहा था। उनने कहा भाई देखो, बीजेपी और जेजेपी 2 पार्टियां, दोनों को फायदा होगा अगर 5100 पेंशन होगी। होगा कि नहीं होगा? और बुजुर्गों का फायदा पहले होगा। तो फिर अड़चन क्या है, कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि अगर ये होगी तो भी ठीक है, और नहीं होगी तो फिर भैया हम संघर्ष करेंगे इसके लिए, चाहे हमें कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। पेंशन तो 5100। तो ये चीजें साफ है कि एक युवा नेतृत्व हरियाणा प्रदेश को एक अच्छी दिशा में ले जाना चाहते हैं। टांग खिंचनी है तो भाई वैसे भी बहुत होया करें, चाहे परिवार में हो, गांव में हो,
आज हुड्डा जी भी चाहते हैं भाई ये दुष्यंत को रोक लिया जाए, उनका बेटा भी यही चाहता है, मैडम किरण भी यही चाहती हैं और अन्य नेता भी हैं। ये यही चाहते हैं कि दुष्यंत चौटाला को किसी तरह रोका जाए। हरियाणा की जनता चाहती है दुष्यंत चौटाला को आगे बढ़ाया जाए। अब टक्कर आपकी और इन सारे नेताओं की है। अब देख लो कौन सा जीतेगा। अगर रैली में भीड़ ज्यादा होगी तो हम अच्छी तरीके से आगे बढ़ेंगे और अच्छी तरीके से ताकतवर होंगे। अजय सिंह जी ने इतनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, 10-10 साल की जेल काटनी कोई सौखी बात नहीं। क्यों काटी? जज ने सजा सुनाई थी ये कह के कि भिवानी के ज्यादा लगाए अजय सिंह, यही बात कही थी कि नहीं? गलती है तो आपसे मैं ये कहूंगा कि आज अजय सिंह जी को ताकत दिखाने का, उनकी ताकत को बढ़ाने का अवसर 9 दिसंबर भिवानी आओगे नहीं सारे, ज्यादा संख्या में पहुंचकर उस रैली को कामयाब करना। आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।